In given arrangement, 10 kg and 20 kg blocks are at rest on two fixed incline. All strings and pulleys are ideal. Values of m for which system remains in equilibrium are. ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्लाइन प्लेन जो है वो तुम्हारा 37 डिग्रीज है। तो सबसे पहले cos 37 का वैल्यू लिख लो, दैट इज इक्वल टू होता है 4/5, और तुम्हारा हो गया साइन 37 इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, अब इस यहाँ पे इस पुली के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो पुली है, पुली में देखो तुम्हारा ये स्ट्रिंग जो है वो ऐसे करके पूरे में रैप्ड अराउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारा हो गया ऐसे करके टी टेंशन, और तुम्हारा हो गया इधर टी टेंशन लग रहा है, और नीचे की तरफ में यहाँ पे इस पे वेट लग रहा है तुम्हारा mg। ठीक है, तो इस पुली के लिए हम लिख सकते हैं दैट 2t इज इक्वल टू mg। तो बेसिकली हो गया तुम्हारा t इज इक्वल टू mg/2। ठीक है, t इज इक्वल टू mg/2। तो यहाँ पे अब ये जो टेंशन फोर्स आ गया, अब इस पूरे सिस्टम के लिए अगर डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ 20 kg ब्लॉक के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके देखो ये डाउन दी इंक्लाइन, ठीक है, डाउन दी इंक्लाइन ऐसे करके यहाँ पे ये 20 kg मास वाला ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस पे देखो इस डायरेक्शन में तुम्हारा कितना हो जाएगा 20g, मतलब 200, मतलब g का वैल्यू 10 है, तो क्या हो गया 200 इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा होगा, इसका जो वेट है 200 न्यूटन। इसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट इधर काम कर रहा है ना, तो 200 इंटू साइन 37 कितना है 3/5, तो इंटू 3/5, और इस डायरेक्शन में इधर जो तुम्हारा काम कर रहा है ये तुम्हारा क्या हो गया कॉस थीटा कॉम्पोनेंट। ठीक है, क्योंकि ये तुम्हारा हो जाएगा वही 37 के बराबर ये है ना, तो इंटू कॉस 37 कितना है देखो 4/5, तो इंटू 4/5। यहाँ पर ये जो भी नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है दैट इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो इसको ले लेते हैं तुम्हारा है n2। ठीक है, और यहाँ पे अब दी इंक्लाइन प्लेन यहाँ पे ऐसे करके फोर्स काम कर रहा है, वो है तुम्हारा टेंशन फोर्स। ठीक है, 10 kg ब्लॉक के लिए बना लेते हैं। तो यहाँ पे 10 kg ब्लॉक के लिए देखो ऐसे करके तुम्हारा 10 kg ब्लॉक कहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसका जो वेट है वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है 100 न्यूटन, और इस डायरेक्शन में काम कर रहा है जो कि है तुम्हारा 100 का कोसाइन कंपोनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 100 इंटू कॉस 37 4/5। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हो गया तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन n1 जो कि इसके वैल्यू के बराबर है, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 100 का साइन थीटा कॉम्पोनेंट, तो ये हो गया तुम्हारा 100 इंटू 3/5। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो गया 60 न्यूटन, और ये कितना हो गया 80 न्यूटन, ये हो गया तुम्हारा 80 न्यूटन, तो n1 इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे भी इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 160 न्यूटन, और यहाँ पे ये जो डाउन द इंक्लाइन काम कर रहा है ये कितना हो जाएगा 120 न्यूटन, ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे 120 न्यूटन। अब देखो बेसिकली इसका टेंडेंसी किस तरफ है, इस तरफ है टेंडेंसी स्लिप करने का, और ये अपने साथ पूरे सिस्टम को कैरी करना चाह रहा है, तो इनका भी टेंडेंसी ऊपर की तरफ होगा स्लिप करने का। तो इस पे जो भी फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा वो तुम्हारा डाउन द इंक्लाइन प्लेन काम कर रहा होगा F1, और इस डायरेक्शन में टेंशन है तुम्हारा T, और इसका टेंडेंसी है नीचे की तरफ स्लाइड करने का, इस डायरेक्शन में स्लाइड करने का, तो इस पे तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स किधर काम कर रहा होगा ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा, और ये वैल्यू हो गया F2। ठीक है, तो यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए अगर 10 kg वाले ब्लॉक के लिए अगर यहाँ पे इक्वेशन लिखें तो तुम्हारा हो जाएगा, और ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो फॉर इक्विलिब्रियम यहाँ लिख सकते हैं T इज इक्वल टू डाउन द इंक्लाइन देखो 60 काम कर रहा है 60 प्लस F1। ठीक है, और यहाँ पर इसके लिए तुम्हारा लिख सकते हैं दैट 120 माइनस टी, या फिर 120 इज इक्वल टू टी प्लस F2। ठीक है, अब F1 और F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो दिया है यहाँ पे 0.5, और ये भी 0.5। ठीक है, तो 0.5 इंटू N1, और यहाँ पे फ्रिक्शन F2 के लिए लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है, तो 0.5 इंटू N2। N2 का वैल्यू तुम्हारा कितना है 160 न्यूटन है, तो F2 का वैल्यू आया 80 न्यूटन,
और F1 का वैल्यू आया इज इक्वल टू, देखो N1 का वैल्यू कितना है 80, तो ये हो गया तुम्हारा 40 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मेरा टी का वैल्यू देखो आ रहा है, टी इज इक्वल टू 60 + 40 100 न्यूटन। ठीक है, टी का वैल्यू तुम्हारा आ रहा है 100 न्यूटन। और यहाँ पे टी इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 80 न्यूटन, ये अगर सब्स्टिट्यूट करें तो टी का वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, ये इधर चल गया तो आ गया 40 न्यूटन। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हमारे आ रहे हैं टेंशन के, और टेंशन इज इक्वल टू mg/2। ठीक है, तो अब एक टेबल बना लो। ठीक है, तो यहाँ पे T इज इक्वल टू है 100 वाला केस, और यहाँ पे T इज इक्वल टू है 40 न्यूटन वाला केस। ठीक है, दोनों केस में ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। ठीक है, अब T का वैल्यू क्या है, इक्वल टू mg/2, दैट इज इक्वल टू 100। ठीक है, और यहाँ पे T इज इक्वल टू mg/2, दैट इज इक्वल टू 40। ठीक है, G का वैल्यू है 10, तो 10 m, 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया 200, और G का वैल्यू 10, तो 10 इंटू m, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर आ गया तुम्हारा 80। ठीक है, तो यहाँ पे ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल, तो यहाँ से देख सकते हैं m इज़ इक्वल टू 20 kg, और यहाँ से देख सकते हैं दैट m इज़ इक्वल टू 8 kg। ठीक है, तो मास के देखो दो वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, जब तुम्हारा 8 kg हो या फिर 20 kg हो, उस केस में ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। तो जो मेरे सही ऑप्शंस दिख रहे हैं वो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट ऑप्शंस हो गए सी एंड डी। ठीक है।